जरा सोचिए, अगर आपका भाग्य वास्तव में एक दरवाजा है, तो किसने उस पर ताला लगाया है? और किसने उस ताले की चाबी छुपा दी है? क्या कोई शत्रु है? क्या कोई बाहरी शक्ति? या फिर ये सब सिर्फ भ्रम है? नहीं, सच ये है कि आपके भाग्य का ताला बाहर से किसी ने नहीं लगाया। वो ताला आपकी ही आत्मा ने लगाया है, और उसकी चाबी भी आपके ही भीतर छुपी है। जीवन की दौड़ और अदृश्य रुकावट। हम सब भाग रहे हैं, कभी सफलता की ओर, कभी धन की ओर, कभी रिश्तों की ओर। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, हर रास्ता आजमाते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है, हर बार कुछ न कुछ रुक जाता है, जैसे अदृश्य दीवार बार बार रास्ते में खड़ी हो जाती है। सब कुछ सही होते हुए भी आखिरी क्षण में काम बिगड़ जाता है। मन में बेचैनी, थकान और डर भर जाता है, और हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आत्मिक ऋण क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर बाहर नहीं है। ये उत्तर आपकी आत्मा के भीतर छुपा है। हर आत्मा जन्म जन्मांतरों का सफर करती है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले हजारों जन्मों का बोझ हम साथ लेकर चलते हैं। हर जन्म में हम ना जाने कितने वादे करते हैं, किसी को सहारा देने का, किसी को प्रेम देने का, किसी के साथ खड़े रहने का। लेकिन कितनी बार हम पीछे हट जाते हैं? कितनी बार हमने माता पिता को उनकी जरूरत में छोड़ दिया? कितनी बार गुरु का उपकार भुला दिया? कितनी बार किसी आत्मा को दुख पहुंचाया? ये सब मिलकर आत्मा पर एक अदृश्य बोझ बनाते हैं। यही है आत्मिक ऋण। ये पैसा नहीं है, ये किसी बैंक का कर्ज नहीं है, ये आत्मा पर लिखा हुआ बकाया है, जिसे हम भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। आत्मिक ऋण के लक्षण। कई लोग पूछते हैं, कैसे पता चले कि आत्मा पर ऋण है? तो आइए 5 संकेत समझते हैं। योजनाओं का बार बार विफल होना, सब कुछ सही होते हुए भी आखिरी वक्त पर काम बिगड़ जाना। पुराने रिश्तों की छाया, भले ही रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन उसका दर्द आज भी आपको बांध रहा हो। अनजाना अपराध बोध, ऐसा लगता है जैसे कोई गलती की है, लेकिन याद नहीं आता कि क्या। साधना में रुकावट, ध्यान में बेचैनी, पूजा में मन न लगना, हर बार नींद छा जाना। सपनों में संकेत, बार बार मृत आत्माएं या पुराने लोग सपनों में आना, जैसे वो कह रहे हों कि तू अब भी मुझसे बंधा है। क्या आपने इनमें से कुछ महसूस किया है? अगर हां, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। आत्मिक ऋण क्यों रोकता है भाग्य? कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर एक अदृश्य दीवार है। आप दौड़ रहे हैं, लेकिन हर बार वो दीवार सामने आ जाती है। यही काम आत्मिक ऋण करता है। ये आपकी ऊर्जा को बांध देता है। निर्णय गलत होने लगते हैं, अच्छे लोग भी मदद नहीं कर पाते। जीवन चलता है, लेकिन भाग्य नहीं खुलता। मुक्ति का मार्ग। अब सवाल है, इस ऋण से मुक्ति कैसे मिले? 1. आत्मस्वीकृति। सबसे पहले स्वीकार कीजिए, हां, मुझसे गलती हुई। हां, मैंने किसी को दुख पहुंचाया। हां, कोई वादा अधूरा रह गया। ये कठिन है, लेकिन यही पहला पवित्र कदम है। 2. मौन क्षमा याचना। ध्यान में बैठिए, उस आत्मा को याद कीजिए जिससे आप बंधे हैं। मन ही मन कहिए, मैंने जो अधूरा छोड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं अब उस ऊर्जा को शांति और सम्मान देता हूं। जो भी कर्म अधूरा था, उसे आज पूर्ण करता हूं। 3. सेवा और दान। भौतिक ऋण पैसे से चुकाया जाता है, आत्मिक ऋण सेवा और दान से। किसी वृद्धाश्रम में सेवा कीजिए, गरीब बच्चों की मदद कीजिए, बीमारों की देखभाल कीजिए, या उस इंसान को क्षमा कर दीजिए जिसने आपको दुख दिया। यही असली भुगतान है। परमहंस योगानंद जी का संदेश।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा ने तुम्हें जीवन में प्रवेश दिया है, उससे पीठ मत फेरो, ध्यान में उससे संवाद करो। चाहे वो माता पिता हों, गुरु हों या कोई और आत्मा, उनसे क्षमा मांगो, उनका आशीर्वाद लो। यही एकमात्र मार्ग है जिससे आत्मिक ऋण मिटता है। जब ऋण मिट जाता है, जैसे ही आत्मिक ऋण चुकता होने लगता है, आपके भीतर हल्कापन उतर आता है। भाग्य का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। काम बनने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, ध्यान गहरा होने लगता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अब कोई अदृश्य दीवार नहीं रहती। अब आप जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। समापन। तो दोस्तों, अगर आपकी मेहनत का फल बार बार रुक रहा है, अगर ध्यान में मन नहीं लगता, अगर भीतर अनजाना अपराध बोध है, तो ये आत्मा का संकेत है। आज ही आत्म स्वीकृति से शुरुआत कीजिए। मौन क्षमा याचना कीजिए, निस्वार्थ सेवा और दान कीजिए। याद रखिए, ये ऋण सबसे जरूरी है, क्योंकि यही भाग्य को खोलने वाली कुंजी है। धन्यवाद। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी आत्मा को जगाने और भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए है।